बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे और इसको समझने के लिए हम लोगों को पेशेंस की जरूरत है। तो टू बी कंटिन्यू वॉचिंग अ वीडियो। इधर बच्चों देखेंगे हम लोग कि जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय हमारी राजभाषा है। ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कंफ्यूजन नहीं होना, राजभाषा है। हिंदी भाषा क्या है? राजभाषा है। ये आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा का दर्जा मिला था। इसको दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसीलिए विश्व हमारा जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर 1949 को मनाया शुरू हुआ और विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। जब विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तब 10 जनवरी उत्तर देना है, और जब हिंदी दिवस अकेला पूछा जाए, विश्व नहीं लगा है, तो हम लोगों को 14 सितंबर जवाब देना है। ठीक है। अब इसके बाद आती है हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान करने की एक शैली कहें, उसके भाषा को एक दूसरे के सामने विचार प्रस्तुत करने की कला होती है, उसे भाषा कहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अल्फाबेट, लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारी भाषा में भी 3 भेद हैं, ये मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा के भेद कितने हैं? 3। भाषा के भेद 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर पूछा जाए हिंदी के तत्व कितने हैं, हिंदी के तत्व हैं 3। देखो, भाषा के भेद भी 3 और हिंदी के तत्व भी 3। हिंदी के तत्व में है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो अब हम लोग इन पे जब विचार करते हैं तो वर्ण का विचार कर ले हम लोग। सबसे पहले वर्ण का विचार करते हैं तो देखो, वर्ण में क्या होता है? वर्ण ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग कहेंगे वर्ण या अक्षर। छोटा अ अक्षर है, छोटा क अक्षर है, छोटा म अक्षर है, ज्ञ अक्षर है। अब इन अक्षरों के सही व्यवस्थित क्रम को हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, पहले आ फिर बड़ा छोटी, ऐसा नहीं कि आ का मा रा दा, ऐसे ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरीके से पूरा एक क्रम में सिस्टमैटिक तरीके से लगा होता है, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52। कितनी होती है? 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। अब जैसे ही भाषा में पहुंचे, वर्ण भी हमने बता दिया, समझ गए आप लोग कि छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है वर्ण होती है। उसको, वर्णों को अगर बांटेंगे हम लोग तो स्वर और व्यंजन। स्वर, वर्ण के 2 भेद हो गए। होते तो 3 है, होते तो 3 है। ये प्लुत भी होता है यहाँ पे, प्लुत, ठीक है ना। लेकिन इसकी हम लोगों के जो काव्य होते हैं उनमें इसकी कोई भी गिनती नहीं की जाती। हम लोगों के एग्जाम हॉल में इसके क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये सब कहानी है, गायन वगैरह है। गद्य पद्य को पढ़ने में जो राग के उतार चढ़ाव होते हैं वहां पे प्लुत का यूज कर लेते हैं। और अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन है कि प्लुत की मात्राएं कितनी होती? तो 3 होती हैं। मात्राओं के क्रम में देखें तो स्वर की मात्रा 1, स्वर की मात्रा 1, ऐसा नहीं है। स्वर जो हर्ष स्वर होते हैं उसकी मात्रा 1 होती है। हर्ष स्वर वो होते हैं जो कम एनर्जी लगा के बोले जाते हैं। हम लोग स्वर को पहले देखेंगे, उसके बाद व्यंजन को देखेंगे। और स्वर की संख्या हम लोगों को नोट है पहले से, स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33 + 2। 33 + 2 लिखने की वजह है यहाँ पे कि मोस्टली ऑप्शन दिया होता 33, तो 33 सही लगाना है।
अगर ऑप्शन आता है 35, तो 35 को सही करना। मोस्टली मैक्सिमम टाइम आपको 33 ही मिलेगा, और अगर इनफैक्ट कभी मिलता है 35 तो आपको 35 लगाने में चूकना नहीं। 33 और 35 दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तब भी आप 33 ही लगाएं। ठीक है। अब बात आती है स्वर की। स्वर 11 थे, तो छोटा आ से लेके औ तक, छोटा आ से लेके औ तक, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, सॉरी यहाँ पे बड़ी ई गायब हो गई थी, मिठाई खाने गई थी ये। आ गई, लेकिन बड़ी है ना तो चली जाती है, कोई रोक नहीं पाता है ही वो बड़ी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, लौट आई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो ये काउंट करेंगे हम लोग, तो ये इनकी काउंटिंग होती है 11। ठीक है। ये सारे के सारे हो गए हमारे स्वर। व्यंजन को अगर देख ले हम लोग, तो व्यंजन में 33 अगर काउंट करने हैं, तो का वर्ग का मतलब होता है का खा गा घा अणा, का से लेके पा वर्ग तक, पा फा वा भा मा, तो इनकी संख्या का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होती है 25। ये व्यंजन हो गए। फिर होते ऊष्म व्यंजन, शा सा सा हा, ये हो गए 4। अंतस्थ व्यंजन हो गए हैं, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, या रा ला वा, ये वाले जो चीजें हैं, अगर देखो कंफ्यूज की स्थिति कहीं नहीं होनी है, ये देखना है शा शा शा, और यहां पे हा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन को देख ले रहे हैं हम लोग, या, अंतर, रा, ला, और ये वा। ठीक है। हो गए 33। यहां पे कोई दिक्कत? भाई दिक्कत होनी चाहिए, ये 2 छूटे हैं ना, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये ऐसा, और एक होता है ये। ठीक है। ये कहीं कहीं काउंट किए जाते हैं वर्णमाला में, कहीं कहीं नहीं किए जाते, तो इनको हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। थोड़ा सा वेट करिए, हटते हैं। ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, ये 2। ठीक है। कभी भी अगर 35 की पूछा जाए 35 कैसे हो रहा है, तो ये दोनों ऐड कर दोगे आप, 35 हो गया। तो ये छोटा सा चैप्टर अभी स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। अभी का वर्ग को कु भी बोलते हैं, ये सब टाइम पे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।